इस संसार में ऐसे कई प्राचीन क्षत्रिय कुल हैं जिनकी गाथा उस कुल में जन्म लेने वाले महापुरुषों के कर्मों द्वारा अमर हो गई है। ऐसा ही एक कुल था रघुकुल। रघुकुल एक महान प्रतापी सम्राट के नाम पर प्रचलित हो गया था और उस सम्राट का नाम था राजा रघु। राजा रघु का जन्म सूर्यवंशी कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराज कुकस्त था। राजा रघु के महान कार्यों के कारण ही इस वंश का नाम रघु पड़ा। रघुवंश का अर्थ होता है रघु के वंशज। रघुवंश शुरू से ही त्याग, तप, करुणा, प्रेम, दया, वचन पालन तथा शौर्य का प्रतीक रहा है। रघुवंश का में राजा रघु तथा उनके कुछ वंशज का वर्णन मिलता है। राजा रघु इक्ष्वाकु कुल के महान राजा थे। इनकी महानता, दयालुता, प्रेम, पराक्रम आदि के कारण ही इस कुल को रघुकुल कहा गया है और स्वयं श्री राम अपने आप को रघुवंशी कहते हुए गर्व महसूस होते हैं। ऐसे महान राजा रघु के पिता का नाम महाराजा दिलीप था, जिनकी कई पौराणिक कथाएं तीनों लोकों में विख्यात हैं। राजा रघु की माता का नाम सुदक्षिणा था, जो महान तपस्वी तथा प्रतिवर्तन नारी थी। राजा रघु एक महादानी, महापराक्रमी और प्रजावत्सल राजा थे। वे अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझते थे, इसलिए उनकी प्रजा भी राजा से अत्यंत प्रसन्न रहती थी। राजा रघु के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। राजा रघु की दान प्रवृत्ति तीनों लोकों में विख्यात थी। उनकी दान प्रवृत्ति की कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार राजा रघु ने अपने राज्य में यज्ञ करवाया तथा इसके पश्चात समस्त ब्राह्मणों को उत्तम भोजन तथा उपहारें भेंट की। राजा रघु ने इस यज्ञ में दिल खोर कर दान दिया, जिनसे राजा रघु का संपूर्ण राजकोष खाली हो गया। राजा रघु के पास उनके वस्त्रों के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी राजा रघु के पास वर्तेंदु के श्रेष्ठ कौश आए। कौश ने जब राजा रघु की यह दशा देखी तो वह मन में संकोच करने लगे कि उनकी इच्छा पूरी करेंगे भी या नहीं। राजा रघु ने कौश ऋषि का आदर सत्कार किया और उन्हें आसन पर बिठाया और पूछा, हे ऋषि वर्तेंदु शिष्य कौश, बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब कौश ने कहा, नहीं राजन, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आया था। तब राजा रघु ने उत्तर दिया, हे कौश, चारों दिशाएं साक्षी है। राजा रघु के द्वार में कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ कभी नहीं गया। आप निसंकोच अपने आने का प्रयोजन बताइए, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ऋषि वर्तेंदु शिष्य कौश ने कहा, राजन, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने गुरुवर वर्तेंदु से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। किंतु गुरुवर वर्तेंदु ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारी सेवा ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। मेरे बार बार आग्रह करने पर गुरु वर्तेंदु को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें 14 विद्या सिखाई है, इसलिए तुम मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे दो। इसलिए हे राजन, मैं आपके पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं के उद्देश्य से आया था, किंतु आपने तो यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया है। तब राजा ने कहा, हे ऋषि वर्तेंदु शिष्य कौशक, आप तनी भी चिंता ना करें, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आप मुझे केवल 3 दिवस का समय दीजिए और तब तक के लिए आप मेरे राजमहल में रहकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऋषि वर्तेंदु शिष्य कौश राजा रघु के महल में आराम करने लगे। राजा रघु ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि यज्ञ में सभी राजाओं ने हमें कर दिया, किंतु कुबेर भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वह भी हमारे राज्य के अधीन है, इसलिए कुबेर को भी कर देना चाहिए। यदि कुबेर कर नहीं देते तो कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी की जाए। राजा रघु ने अपना दिव्य रथ तैयार किया और कहा, जब तक मैं ऋषि वर्तेंदु शिष्य कौश की इच्छा पूरी नहीं कर देता तब तक मैं इस रथ पर से पैर जमीन पर नहीं रखूंगा। राजा रघु रात होने के कारण उस रथ पर ही सो गए, किंतु सुबह राजा रघु को यह समाचार मिला कि उनका राजकोष स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है, अर्थात रात में कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा की थी। राजा रघु ने ऋषि वर्तेंदु शिष्य कौश से कहा, आप ये भी स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए। किंतु ऋषि वर्तेंदु शिष्य कौश बोले, राजन, मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए, इससे एक भी अधिक मुझे मुद्रा लेनी नहीं है। तब राजा रघु ने ऋषि वर्तेंदु शिष्य कौश को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी तथा बाकी सभी धन ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों में बांट दिया। इस प्रकार से राजा रघु ने अपनी दानी प्रवृत्ति को बनाए रखा। राजा रघु महाराज कुकस्त के पुत्र थे, किंतु अन्य पुराणों तथा ग्रंथों में राजा दिलीप को रघु का पिता बताया जाता है। उस समय तक इस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था। राजा रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। राजा रघु के पुत्र प्रभद्र हुए। प्रभद्र के पुत्र शंखन थे। शंखन के पुत्र का नाम
सुदर्शन था। सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र शिखर और शिखर के पुत्र हुए मरु और मरु के पुत्र परशुक से और परशुक के पुत्र का नाम राजा अम्बरीश था तथा अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष। नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के पुत्र का नाम था महाराजा अज, जिनका युद्ध रावण से हुआ था। महाराज अज के पुत्र थे दशरथ। दशरथ के ये 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।